बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं और प्रधानमंत्री मोदी ने तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का फैसला कर लिया है, वापस लेने का ऐलान कर दिया है। जिस तरीके से अपने संबोधन में उन्होंने किसानों को प्राथमिकता दी है, उन्होंने कहा कि जितना योगदान उनका रहा है उसे चुका पाना मुश्किल है और इसी के साथ ही ये बड़ा तोहफा किसानों को लंबा इंतजार, लंबे समय से केंद्र और किसानों के बीच में जो अनबन चली आ रही थी अब वो खत्म हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 कृषि कानूनों पर केंद्र सरकार का बड़ा फैसला सुनाया है। तीनों कृषि कानून वापस लेने का ऐलान कर दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। अब किसानों की प्रतिक्रिया देखने वाली बात होगी, क्योंकि आज के संबोधन में जिस तरीके से पीएम मोदी ने किसानों का आभार जताया है और कहा है कि जो उनका योगदान है कृषि के क्षेत्र में वो अमूल्य है, उसे भुलाया नहीं जा सकता। और ये बड़ा फैसला, ये बड़ी सौगात किसानों के लिए। प्रधानमंत्री मोदी ने तीनों कृषि कानून वापस लेने का ऐलान कर दिया है। अपने संबोधन में किसानों को प्राथमिकता दी है उन्होंने। इसके साथ ही आने वाले समय में कृषि और कृषि से जुड़ी तमाम समस्याओं का समय पर निवारण होगा, इसको लेकर के भी उन्होंने अपनी बात रखी है। तो ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर 3 कृषि कानूनों पर केंद्र सरकार का बड़ा फैसला है। तीनों कानून इस देश में नहीं रहेंगे। सबसे पहले मैं तो प्रधानमंत्री मोदी ने तीनों कृषि कानून वापस लेने का ऐलान कर दिया है और आज किसानों के लिए बड़ा दिन है। आज उन सभी किसान नेताओं के लिए बड़ा दिन है। लंबे समय से मांग चली आ रही थी तीनों कृषि कानूनों को लेकर के, और इसके साथ ही केंद्र और किसानों के बीच में जो अनबन चली आ रही थी अब उसका अंत हो गया है। अब वो अनबन समाप्त हो गई है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने तीनों कृषि कानून वापस लेने का ऐलान कर दिया है। आने वाले समय में किसानों को किसी भी तरीके की कोई समस्या ना हो, इसका ध्यान रखा जाएगा। उन्नति के लिए काम किया जाएगा, किसानों की बेहतरी के लिए काम किया जाएगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये बड़ा फैसला आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर लंबी लड़ाई अब खत्म हो गई है। 3 कृषि कानूनों पर केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने तीनों कृषि कानून वापस लेने का ऐलान कर दिया है। तो इसी खबर पर तमाम अपडेट के लिए रुक कर रहे हैं हमारे सहयोगी राज वर्मा का, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। राज, अगर बात की जाए आज के दिन की तो बेहद ही बड़ा दिन है, क्योंकि लंबे समय से जो केंद्र और किसानों के बीच में अनबन चली आ रही थी अब उसका अंत हो गया है। क्या कुछ अपडेट है इस पर? अब बिल्कुल, देखिए जाहिर सी बात है, एक बड़ा दिन है किसानों के लिए, खासतौर से जो पिछले करीब 11 महीने से ज्यादा के वक्त से तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे और दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर्स पर जो है ये लगातार प्रदर्शन चल रहा था। अलग अलग तरह की इस दौरान प्रदर्शन के दौरान तस्वीरें हमें देखने को मिली। उत्तर प्रदेश की बात करें या तमाम जगहों पर लगातार काफी किसानों की मौत भी इस दौरान हुई। फिर चाहे के दौरान तबीयत खराब होने की वजह से हो या सुसाइड हो या हत्या तक का मामला है। 26 जनवरी की वो तस्वीरें भी हमने देखी। तो तमाम पूरी हलचलें इस प्रोटेस्ट के दौरान हुई और लगातार किसान एक ही मांग पर अड़े हुए थे कि जब तक तीनों कृषि कानून वापस नहीं लेगी मोदी सरकार, वो वापस हटने वाले नहीं है। और शुरुआत में जिस तरह से लग रहा था कि कहीं ना कहीं सरकार को भी था कि प्रदर्शनकारी कुछ दिन जो है यहाँ पर धरना देंगे और उसके बाद शायद जो है वो धरना टूट जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और किसानों ने जो बातें कही थी कि वो चाहे उन्हें कई सालों यहाँ बैठना पड़े वो उसके लिए तैयार है, और वही रहा भी और लगातार प्रदर्शन कर रहे थे। और अब मोदी सरकार किसानों की मांग सूख गई है और तीनों ही कृषि कानून जो है वो मोदी सरकार ने वापस ले लिए। तो कहीं ना कहीं जो किसान लगातार लड़ाई लड़ रहे थे उनके लिए बड़ा दिन है, तमाम उन लोगों के लिए बड़ा दिन है इस प्रोटेस्ट और इस कानून के खिलाफ जो लगातार अपनी बात रख रहे थे या इस प्रदर्शन के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे। जी बिल्कुल राज, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से अब ये देखने वाली बात होगी कि किसानों की तरफ से क्या प्रतिक्रिया सामने आती है, क्योंकि इसी का इंतजार था उन्हें और वो दिन आ गया है। आज किसान नेताओं की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आती है, तो क्या अभी तक किसी की तरफ से कोई बयान सामने आया है इसको लेकर के? देखिए, अभी तक औपचारिक बयान नहीं आया, लेकिन कुछ ही देर बाद उम्मीद की जा रही है। जाहिर सी बात है, कोई खुशी का पल है। जो कानून के खिलाफ कर रहे थे, लड़ाई छिड़ी हुई थी और सीधे तौर से देखिए प्रतिक्रिया के बीच सबसे बड़ी बात यही है कि जो तीनों कृषि कानून बिल
वापस लिए हैं मोदी सरकार ने, तो एक बड़ी जीत के तौर पर जो है वो किसान इसे अब देख रहे हैं। क्योंकि स्पष्ट जिस तरह से कर दिया गया था, शुरुआत में हमने देखा लगातार सरकार के साथ बातचीत का एक लंबा दौर चला, लेकिन हर बार बातचीत पर कोई नतीजे नहीं निकल रहे थे। उसके बाद बातचीत का दौर बीच में पूरी तरह से रुक गया, ना सरकार की तरफ से संवाद था, ना किसानों की तरफ से संवाद था। लेकिन किसानों ने बड़ा स्पष्ट किया था कि वो चाहे कि कोई भी स्थिति बने, वो अपने प्रोटेस्ट से नहीं हटेंगे। एक ही सूरत में वो हट सकते हैं जब ये कृषि कानून बिल तीनों मोदी सरकार वापस लेगी। बाकायदा सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड भी किया था कि फिलहाल अभी जो कानून है वो लागू नहीं होंगे। मध्यस्थता की बात की गई। इसके अलावा जो कृषि कानून में अमेंडमेंट के लिए सरकार तैयार थी। तो तमाम तरह की जो है वो चीजें लगातार हलचलें चलती रही थी। लेकिन जो किसानों का था कि ना ही तो किसी भी तरह के बदलाव को लेकर तैयार है, ना ही किसी दूसरी बात को मानने को तैयार है। उनका सीधा सीधी एक ही मांग है कि तीनों कृषि कानून सरकार। और अब देखना ये हो 5 स्टेट में इलेक्शन है, भी इलेक्शन है, तो क्या जो इलेक्शन में को देखते हुए सरकार ने ये फैसला लिया है। अब अलग अलग पक्षों की तरफ से जो बयान आएंगे उसके बाद चीजें साफ होंगी। बट इस सब के बीच किसानों के लिए बड़ा दिन है। लगातार जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, करीब करीब अब साल हो गया था, और एक बड़ी जीत के तौर पर किसान अब इसे देख रहे हैं कि मोदी सरकार ने आखिरकार तीनों कृषि कानून बिल वापस ले लिया। जी बिल्कुल, हाल ही में किसान मोर्चा की बड़ी बैठक भी हुई थी, उसमें भी ये फैसला लिया गया था कि अगर तीनों कृषि कानून वापस नहीं लिए जाएंगे तो अब दिल्ली के लिए कूच करेंगे किसान। और जो 500 की जत्थेबंदियां थी वो भी कूच करने के लिए तैयार हो गई थी। कुछ लोग तो दिल्ली तक पहुंच भी गए थे। और इसी बीच इस बड़े फैसले का आ जाना तो कहीं न कहीं आगामी चुनाव को देखते हुए अब किसान इसे रणनीति के तौर पर भी ले सकते हैं। देखिए, जाहिर सी बात है, अब इस फैसले के बाद राजनीति भी होगी। फिर चाहे तमाम जो विपक्षी दल है वो भी स्टे लेने की कोशिश यहाँ पर करेंगे। तो ये सब भी अब आगे देखने को मिलेगा। लेकिन बिल्कुल आपने ठीक कहा कि लगातार किसान इस बात पर अड़े हुए थे और अभी दिल्ली कूच तक की बात की गई थी। अभी हमने कुछ इस तरह की तस्वीरें देखी जब राकेश टिकैत और गुरनाम चढ़ूनी दोनों पक्षों के बीच कहीं ना कहीं इस तरह की खबरें आ रही थी कि मतभेद है, और बाकायदा कुछ मीटिंग में हूटिंग भी हुई थी। तो लगातार हर तरह के जो हर दिन जो तस्वीरें बदल रही थी, लेकिन इन बदलती हुई तस्वीरों के बीच किसानों के लिए बड़ी जीत है कि आज तीनों ही कृषि कानून बिल जिनके खिलाफ वो लड़ाई लड़ रहे थे वो सरकार ने वापस लिया। जी, बीते 1 महीने से किसानों की तरफ से भी सहयोग दिया जा रहा था, जब खुद सीएम मनोहर लाल ने इस बात का आश्वासन दिलाया था कि व्यापारियों को समस्या आ रही है और क्योंकि बॉर्डर पूरी तरीके से बंद है तो इसको देखते हुए किसानों ने भी सहयोग जताया था और कहा था कि अब रास्ते खोल दिए जाएंगे। लेकिन अब इस तरीके का फैसला आ जाना और अब इंतजार है कि किसानों की तरफ से आखिर क्या कुछ कहा जाएगा। बिल्कुल, देखिए अभी इंतजार है। अभी जो तमाम दूसरे नेता है उनका संयुक्त बयान जो है उसकी अब इंतजार किया जा रहा है। क्या कुछ बयान आता है, किस तरह से इस जो तीनों कृषि कानून बिल वापस दिया है वो देखने की दिल्ली वो यहाँ प्रोटेस्ट कर के जो लोग थे, जो दुकानदार थे, व्यापारी थे या जो दूसरे लोग थे, उनके भी एक बड़ी परेशानी बन गई थी। साथ इन रास्तों से क्योंकि चाहे चंडीगढ़ जाना हो, उत्तर प्रदेश के बॉर्डर की बात करें, उनका बॉर्डर की बात करें तो इसके अलावा राजस्थान जो शाहजहांपुर बॉर्डर की बात करें तो जो लोग हमारे ट्रैवल करते थे उनके लिए भी परेशानी बनी हुई थी। बहुत ट्रैवल करके जाना पड़ता था, है उनके लिए बड़ी दिक्कत थी। तो उन लोगों के लिए भी राहत भरी ये खबर है कि अब रास्ते खुलेंगे और आवाजाही उसका शुरू हो। जिन लोगों के यहाँ आज ये खबर लेकर आई। जी राज, बिल्कुल। तो वहीं आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से ये तीनों कृषि कानून वापस ले लिए गए हैं, प्रधानमंत्री मोदी ने खुद कहा है कि अब जो किसान हैं वो वापस लौट सकते हैं अपने घर। लेकिन इस पूरे 11 महीने के दौरान जो कुछ भी हुआ है कहीं ना कहीं किसानों के दिल में वो हमेशा रहेगा और आने वाले समय में अब वो किस तरीके से
इन पूरे 3 कृषि कानूनों की वापसी को देखते हैं, ये भी देखने वाली बात हो सकती है। बिल्कुल, देखिए, राष्ट्र के नाम संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री ने ये बात कही है कि किसान अब लौट सकते हैं, वो तीनों बिल वापस ले रहे हैं। लेकिन अभी जो लौटने की प्रक्रिया है वो किस तरह से होगी? क्या अभी जो संबोधन में प्रधानमंत्री ने विश्वास जताया है, क्या उसी को मानते हुए किसान अपने इस प्रोटेस्ट को, आंदोलन को खत्म कर देंगे, या अभी लिखित तौर पर कि जब तक कानून पूरी तरह से रद्द नहीं होते हैं उस प्रक्रिया का जो है वो इंतजार करेंगे और उसके बाद उठेंगे? तो अभी क्योंकि मोदी सरकार की तरफ से कृषि बिल वापस लेने की बात हुई है, अब देखना ये होगा कि किसान जो संगठन है, जो किसान नेता है, उनका अभी आने का इंतजार रखिए। वो अब कब से अपने जो मोर्चे जहां पर वो आंदोलन कर रहे थे उनसे उठेंगे, कब वो वापसी करेंगे, क्या कुछ उसके लिए दोनों पक्ष बैठ के क्या कुछ रणनीति होगी और किस तरह से वो सिरे चढ़ेगा? क्योंकि अभी क्योंकि बयान अभी आया है प्रधानमंत्री के पूरे मामले को लेकर, अभी इंतजार रहेगा कि किसी कोई और दे सकती है क्या किसानों के जो प्रक्रिया है पूरे जो यहाँ से होगा जो किसान